उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जसवंत नगर में सभा की है। जसवंत नगर का मतलब है मैनपुरी लोकसभा में एक ऐसा दुर्ग जिसे सपा अपना एक दुर्ग मानती है और वो अभेद दुर्ग है। शिवपाल यादव यहां से 6 बार विधायक हैं। उससे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से विधायक हुआ करते थे। इस सीट को सपा अपनी सीट मानती है, लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई है, कितना बदला जसवंत नगर, कितने दावे जिस तरह से भाजपा के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विकास भदौरिया हैं, जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। मतलब जसवंत नगर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी अगर सीधे सीधे किसी को है तो वो विकास भदौरिया को दी गई है। वहीं हमारे साथ विवेक भी हैं, विवेक शाक्य जी, ये पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। और बाकी जनता जनार्दन है, कई सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं नाम तो सबके नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं आज सबसे जरूर बात करूंगा और जानूंगा कि आज जो मुख्यमंत्री का दौरा है उसका असर क्या होगा। सबसे पहले विकास भदौरिया जी, आज का दौरा किस तरह से, शिवपाल यादव पर सीधे अटैक, डिंपल यादव पर सीधा अटैक, इसके कितने फायदे? अटैक नहीं, हम लोग अपने वोटर्स के पास आए हैं। हम यहाँ पर जसवंत नगर में योगी आदित्यनाथ जी पहली बार 7 वर्ष में आए हैं और मुझे लगता है कि आज ये सीधा संदेश ये है कि अब जसवंत नगर में भी कमल खिलेगा, मैनपुरी में भी कमल खिलेगा और इस देश प्रदेश में चारों तरफ भगवामय होकर बढ़िया से कमल खिलेगा। आपका गला बैठा है, इसका मतलब मेहनत ज्यादा हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी का चुनाव है। चुनाव में तो कार्यकर्ता के नाते मेरा जो सौभाग्य है कि मुझे मेहनत करने का मौका मिल रहा है और हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता मिलकर इस सरकार को बनाते हैं और एक धागे की तरह हम लोग, एक फूल की तरह, एक माला में सब। जसवंत नगर में ठाकुर कम हैं, यादव की संख्या ज्यादा है और जातियां भी हैं, तो कैसे ये दुर्ग जो यादव लैंड के रूप में भी कहा गया है टूटेगा कैसे? देखिए, आप आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास कोई वोटर नहीं है। हमारे पास समस्त सनातनी धर्म के वोटर जो सनातन को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म वर्ग के हों, वो आज हमारे साथ हैं। और आप निश्चित मान लीजिए कि जब वो सारे हमारे साथ हैं तो इस दुर्ग को हम 100% उखाड़ने का काम करेंगे और इस चुनाव के बाद लोग ये कहेंगे कि मैनपुरी और जसवंत नगर भी अगर किसी का गढ़ है तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़। भाजपा में पदाधिकारी हैं, ये इसलिए कह रहे हैं या सचमुच डेंट भी होगा? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने ये जनसलाव देखा होगा, इसमें लोग अपने मन से आए हैं, जसवंत नगर में योगी जी को देखने आए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है ये तो सब प्रायोजित था, लोगों को बाहर से लाया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हवा में चुनाव लड़ते हैं। पहले वो कहते थे अखिलेश जी कि हमारी 200, 250, 300 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आई? 40-42। लोकसभा में जब दोनों का गठबंधन हुआ कि मायावती जी और अखिलेश जी का, तो कहते थे हम बहुत सारी सीटें लाएंगे, हमारी 64 सीटें। उससे पिछले चुनाव में सीटें हमारी 75 आई। तो आप कैसे मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं उनका अगर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या लोगों के मन में, तन में, धन में, विश्वास में। आज की रैली कमल खिला पाएगी? 100%। ऐसा तो नहीं साइकिल दौड़ के चली जाएगी? साइकिल की तो हवा निकल गई, रामगोपाल जी खुद ही हवा निकलवा चुके हैं उसकी, और उस हवा को लोग और बिल्कुल टायर ट्यूब ही उसको उखाड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है ठाकुर नाराज है, इस बार जयवीर सिंह को वोट नहीं देगा। अब समाजवादी पार्टी के क्या क्या नेता कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे फिर कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस से हम लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का तरीका सिखाते हैं, उनके रोटी कपड़े मकान की चिंता करते हैं। हम समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली कैसे आए, मैं उसके लिए काम करती है, हमारी पार्टी उसके लिए काम करती है। समाजवादियों का नारा तो केवल यह है कि खाली प्लाट हमारा है, लोगों का हक लेना उनका काम है। इसलिए समाजवादी पार्टी असर पड़ेगा आज के रैली? 100% मानिए, योगी जी आए हैं और लोगों के प्रति उनकी जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इस बार पहली बार हम लोग 1 लाख से ज्यादा मत। 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। मेरे साथ जो विधानसभा का चुनाव लड़े विवेक शाक्य जी हैं। विवेक जी, ये बताइए, आप चुनाव लड़े, शाक्य समाज से आते हैं, शाक्य समाज की यहाँ पर सेकंड भूमिका है, बड़ा वोट बैंक है, कितना असर होगा? रघुराज शाक्य भी आपका चुनाव लड़े थे लोकसभा, लेकिन बहुत ज्यादा वोट शाक्य में नहीं मिला था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे पास तो 452 बूथ में से सारे बूथों का रिकॉर्ड है। शाक्यों ने, चाहे वो ठाकुर साहब हो, सब ने वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। अभी आपके एक सवाल का मैं जवाब दूं, विकास जी से आपने सवाल किया था कि ये सुनियोजित तो नहीं था। आप हमको एक चीज बताइए, धर्मेंद्र यादव जी के जो बहनोई अनिजेश यादव जी आज मंच पे थे, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की।
आज से पहले, तो क्या ये सुनिश्चित था? हमारे ब्लॉक प्रमुख बसरेयर के दिलीप यादव बबलू जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बाई इलेक्शन में ही आ गए थे जब योगी आदित्यनाथ जी करहल में नर्सिंग कॉलेज में वो कर रहे थे, तभी बबलू यादव आ गए, उसका असर नहीं दिखा। तो आज जो इतने सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा। प्रेमदास कठेरिया जी हमारे पूर्व सांसद छोड़ के आए हैं, उससे पहले प्रेमदास के लिए सपा कह रही है वो तो हमारे यहाँ खत्म हो गए थे, चीजें उनकी खत्म हो चुकी। अरे भैया, जब बिल्ली खाएगी नहीं तो फिर फैलाएगी, वो तो समाजवादी पार्टी वाले तो यही कहेंगे ना। जब तक वो उनकी पार्टी में थे तब तक अच्छे थे, और हमारी पार्टी में आ गए हैं तो फिर उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इसका असर अभी पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे 7 तारीख को, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कितना असर पड़ेगा। मतलब इनका कहना है बिल्ली खाएगी नहीं तो फैलाएगी। मैं कुछ महिलाओं से जानता हूँ, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है, आधी आबादी क्या सोच रही है? हम तो यही सोच रहे हैं कि वो जीतेंगे। अखिलेश भाई? नहीं, अखिलेश मतलब दिल से क्या कहा आपने? नहीं, दिल वाली बात बताइए। देखो, दिल से हम ये कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी का हो गया सफाया, अब उसके चक्कर में नहीं पड़ो। डिम्पल मंगलसूत्र की बात कर रही हैं। डिम्पल मंगलसूत्र की बात करती, इसीलिए तो डरा गए हैंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? सीमा यादव। सीमा, आप यादव जी हैं। डिम्पल यादव का ज्यादा झामा है कि जो जयवीर सिंह लड़ रहे हैं? जयवीर सिंह का। जयवीर सिंह जी। यादवों में कैसे सेंधमारी होगी? वो अपनी अपनी हिम्मत है, जैसे बढ़ा ले जो बढ़ा ले। कैसे हिम्मत बढ़ेगी? कहाँ की हैं आप? हमें ताखा मंडल से मेला। अच्छा, ताखा, ओके ओके। तो कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को आज मुख्यमंत्री जी का दौरा? बहुत फायदा मिलेगा। आप बताएं भाई साहब, आज तो पूरी तैयारी में है, बिल्कुल आप बिल्कुल फिट होके आए थे मुख्यमंत्री से मिलने, क्या लग रहा है आज कितना असर होगा? आज की जनसभा ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैनपुरी लोकसभा अब बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कि आज मुझे लगता है कि जसवंत नगर विधानसभा में इतनी ऐतिहासिक रैली आदरणीय योगी की हवा तो नहीं निकलेगी? नहीं, रैली की हवा नहीं निकल, हवा तो साइकिल के पहिए की निकलने वाली है, रैली की हवा नहीं निकलेगी। रैली की तो हवा दिन दिनों बढ़ती चली जा रही है। अब जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा त्यों तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र अग्निहोत्री। पुष्पेंद्र जी, क्या है आज का दौरा जो मुख्यमंत्री का है? ठाकुर, बामन, बनिया, शाह के सबको एकजाई किया जा रहा है, कितना लाभ मिलेगा? सब एकजाई है, और उनका खुद का समाजवादी पार्टी का उनके साथ नहीं है। वो सारा टूट के हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और जसवंत नगर विधानसभा के 1.5 लाख वोट लेके जाएंगे। 1.5 लाख वोट लेके? 1.5 लाख वोट। मतलब ऐसा क्या दावा है? कल भी मेरी समाजवादी बहुत सारे लोगों से मैंने चौपाल भी लगाई, वहां लोगों का कहना है ये सब कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री आए गए ऐसा होता रहता है। ये 4 तारीख को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा सबको। नाऊ कितने बाल, नाऊ कितने बाल। देखिए, बड़ी बात कहते हैं, राजनीतिक बात करने लगते हैं। आप बताइए क्या नाम है? बाकायदा मूंछों पे ताव? सीलू तोमर। तोमर साहब की मूंछों पे ताव है? बिल्कुल ताव है, बरकरार ताव पूरा है। क्या रहने वाला है इस बार? आज की अब की बार जो योगी जी ने अभी कहा है कि आपने पूछा ना अभी कि रैली की हवा निकलने वाली है, तो हवा तो दिखने वाली है 7 तारीख के बाद। अब की बार जसवंत नगर 1 लाख पार जाएगा, और योगी जी ने जो कहा है कि सपा कह रही 1.5 लाख से हम लोग जीत रहे हैं। सपा तो कहती है 1.5 लाख से, वो 80 में 80 सीटें भी बताती है। अब की बार वो 8 सीटें भी नहीं है, 80 में 80 सीटें तो भाजपा भी बता रही है। 80 में भाजपा की 80 आ रही है, इसलिए बता रहे हैं। ऐसा किस बात का विश्वास है? आपके द्वारा जो सर्वे भी किया जा रहा है उसमें भी पार्टी की 80 में 80 सीटें दिखा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बताएंगे। और योगी जी ने जो आज कहा ना कि जिन्हें चूरन की आदत है, तो चूरन के चक्कर में बेचारे यहाँ से जसवंत नगर से शिवपाल के गढ़ में चूरन की बात मुख्यमंत्री कर गए, उसका कितना फायदा मिलेगा? उसका फायदा 100% मिलेगा। जनता वहाँ। भैया कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? पंकज सिंह चौहान। चौहान साहब, कितना फायदा चूरन वाली बात पे पड़ेगा इस क्षेत्र? अब वो चूरन उनको मिल जाएगा। अभी देख लो, सपा की सरकार अब जाने वाली है, यहाँ से तो चली गई है, अब गढ़ भी टूटने वाला है, इसलिए वो ज्यादा तिलमिला रहे हैं। तो ये आपने देखा, ये जनता जनार्दन है और नेता है, सबको ही अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा मतदान के दिन जनता जनार्दन क्या निर्णय लेती है। क्या मोदी जी की जनसभा के बाद भाजपा इस दुर्ग को, सपा के दुर्ग को ढहा पाएगी, या समाजवादी पार्टी इस दुर्ग को बचा पाएगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।